अब एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, बीएससी पे देखिए आज थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन हालांकि अब थोड़ा रिकवरी के साथ ही कारोबार कर, लेकिन अभी भी 3.5% गिरावट बीएससी में देखी जा रही है। लेकिन बीएससी में गिरावट क्यों है और इसका एनएससी से कनेक्शन क्या है, ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है। बताइए मिताली, क्या है इससे एनएससी का कनेक्शन? तो कल एनएससी ने एक सर्कुलर जारी किया था जहां उन्होंने अपनी वीकली एक्सपायरी का जो डे है, पहले थर्सडे हुआ करता था, अब उसे चेंज करके वो मंडे करने वाले हैं। तो ये माना जा रहा है मार्केट में कि अब जो बीएससी की वॉल्यूम्स है वो हम एनएससी में शिफ्ट होती हुई नजर आ सकती है, जिसके कारण आज बीएससी में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो गुरुवार की ये जो वीकली एक्सपायरी चेंज होगी, इसका एक जो इफेक्ट है हमें इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में भी देखने को मिल सकता है। पिछले 3 महीने की एवरेज एक्सपायरीज की हम डेटा देखें तो 0.12 लाख करोड़ का जो बीएससी का दिसंबर का फिगर्स थे वो अब बढ़कर यहाँ पे 3.62 लाख करोड़ तक आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ट्यूसडे की जो इनकी एक्सपायरी थी, इसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही माना जा रहा है कि अब एनएससी भी शायद अपनी मंडे की जो वीकली एक्सपायरी लेकर आने वाला है, तो ये ट्रेंड बीएससी का अब एनएससी पे शिफ्ट होता नजर आ सकता है। तो ये कारण है जिसके कारण बीएससी में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा, हम एफएनओ की वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो नवंबर में जो सेबी के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आए थे, उसके कारण हमें वॉल्यूम्स में एफएनओ की काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले नवंबर से 46%, 43% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हर महीने। उसके बेसिस पे जो सेबी के रेगुलेशंस आए थे उस पर नज़र डालते हैं एक बार, तो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस यहाँ पे उन्होंने बढ़ाने की बात करी थी, साथ ही मार्जिन्स की भी उन्होंने बढ़ाने की बात करी थी, और पर एक्सचेंज एक ही वीकली एक्सपायरी की भी यहाँ पे सेबी ने नोटिस जारी किया था। यहाँ पे वॉल्यूम्स महीना दर महीना हमें कम होते हुए नजर आए, लेकिन बीएससी की पर्टिकुलर वीकली एक्सपायरीज का ट्रेंड देखें तो वहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यही एक्सपेक्टेशन अब एनएससी के मंडे वीकली एक्सपायरी से भी की जा रही है कि वो ट्रेंड बीएससी का अब एनएससी में शिफ्ट होता नजर आ सकता है। तो यही एक रीजन था पर्टिकुलर जहाँ बीएससी में आज हमें दबाव देखने को मिला। बिल्कुल, वॉल्यूम के शिफ्ट के डर से आज बीएससी पे दबाव देखने को मिला। बहुत शुक्रिया मिताली, ये तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक्सपायरी के दिन में बदलाव को लेकर हमने एनएससी के सीबीडीओ श्री राम कृष्णन से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वजह से एक्सपायरी का दिन बदला है, वीकेंड डेवलपमेंट में को ध्यान में रखकर इनफैक्ट एनएससी ने ये फैसला लिया है। आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। मंडे को जब भी एक्सपायरी अलाउ करेंगे तो प्रिसाइज हेजिंग हो सकता है, क्योंकि वीकेंड पे आजकल बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट हो या इकोनॉमिक डेटा रिलीज हो, जो भी होता है जनरली वीकेंड पे होता है। आप देखेंगे यूएस में एक उदाहरण के तौर पे तो फेडरल रिजर्व के डिसीजंस अक्सर वीकेंड पे आते हैं और मंडे को मार्केट रिएक्ट करता है। तो इसीलिए मंडे को अगर एक्सपायरी रखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस को जल्दी रिएक्ट करने का एक मौका मिलता है। आज के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका जो राय है, उनका जो विचार है, उनकी जो मांग है, उसको मध्य नजर रखते हुए हमको फैसले लेने चाहिए और वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आप ट्रेडर से पूछेंगे। अब ट्रेडर को तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मंडे को ट्रेड करेगा या ट्यूसडे को ट्रेड करेगा या वेडनेसडे को ट्रेड करेगा। ट्रेडर को तो आप बोलोगे तो वो सैटरडे को भी ट्रेड करेगा। ट्रेडर को अगर आप बोलोगे तो संडे को भी ट्रेड करेगा। हाँ, पिछले 2 हफ्ते से मार्केट रही है तो वो मंडे टू फ्राइडे भी ट्रेड नहीं करेगा। उससे पहले वाली मार्केट में लोगों को सैटरडे और संडे भी करता था। ऐसी मार्केट भी रही है जिसमें लोगों को ऐसी आदत हो गई थी कि सैटरडे और संडे को भी मार्केट खोल दो। तो पॉइंट ये है, देखिए जो एनएससी ने किया है, अब वो पॉस्चरिंग की बात अलग है, लेकिन फैक्ट यही है कि कुछ हद तक उन्होंने इसको बीएससी के वॉल्यूम को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की। वो डेटा कह रहा है कि बीएससी काफ़ी नेक टू नेक आ गया था। ये बात भी उनकी सही है कि सारी एक्सपायरीज एक ही दिन में होनी चाहिए, लेकिन सारी एक्सपायरीज एक ही दिन में होनी चाहिए ये फैसला फिर सिर्फ एक एक्सचेंज को नहीं करना चाहिए, सारे एक्सचेंजेस को मिलकर करना चाहिए। एनएससी, बीएससी, बाकी जो एक्सचेंजेस सब मिलकर एक बार बैठ जाएं और डिसाइड कर लें कि हम सब ने, ये प्रेस रिलीज जो है ना, ये सारे एक्सचेंजेस की तरफ से एक साथ आनी चाहिए थी कि सभी एक्सचेंजेस ने मिलकर देश के हित में या जो भी है मार्केट के हित में एक फैसला लिया है। ये नहीं होना चाहिए कि एज हमने कहा कि भाई मंडे हमारे हिसाब से सबसे सही है और अब सबको बाकी सबको ही मंडे करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नीजक रिएक्शन था, डेफिनेटली था, लेकिन और एक और चीज़ ये थी कि बीएससी का शेयर 400 रुपए से एक नॉन स्टॉप रैली दिखाई थी इसने 6000 रुपए की, 15 गुना हो गया था पिछले 2 साल में। कहीं ना कहीं आके एक लॉ ऑफ ग्रेविटी ने काम करना था, कोई ना कोई रीज़न आना था। आपको याद होगा जब पिछले क्वार्टर के नंबर्स आए थे तब मैंने एक बात कही थी बीएससी पर कि ये पीक अर्निंग्स हैं और यहाँ से स्टॉक अच्छे नंबर पे भी गिरेगा और गिर सकता है। वो हुआ। अब मेरा ये मानना है कि जो आज का रेट है, जो आज का लो है सुबह का, अब वो बीएससी के लिए एक सैक्रोसैंक्ट है।
वो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटा तो दिक्कत बढ़ेगी। लेकिन मेरा मतलब मेरा ये मानना है कि जिसको ट्यूसडे को पहले ट्रेडिंग करनी थी वो आज भी करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। और बीएससी के पास भी तो ऑप्शन है ना, कल को बीएससी अपना जो एक्सपायरी है वो अगर फ्राइडे को ले आया तो टेक्निकली फ्राइडे, अब फॉर एग्जांपल फेड का डिसीजन आना है थर्सडे को, उसके बाद आपने कोई व्यू लेना है अगर मार्केट के ऊपर, तो पहले फ्राइडे आएगा या पहले मंडे आएगा? पहले तो फ्राइडे आएगा ना। वो तो वीक की शुरुआत में हम कहते हैं कि पहले मंडे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बड़ा इवेंट है वो अगर ट्यूसडे को है फॉर एग्जांपल, तो उसमें तो मंडे ऑलरेडी निकल गया, उसके बाद जो फ्राइडे के एक्सपायरी के लिए काम कर रहा है उसको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये चीज़ आई थिंक बहुत सिंपलिस्टिकली इसको एज्यूम कर लेना कि सिर्फ इस स्टेप की वजह से वो जो वॉल्यूम का वो है बीएससी की तरफ जा रहा है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी। खैर एनीवे देखते हैं ये वोट किस करवट बैठेगा। बीएससी की तरफ से भी अगर कुछ बयान आएगा या नहीं, या प्रेस रिलीज आएगी या नहीं, ये देखना होगा। आगे बढ़ते